और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गुलाम नबी आजाद के शब्द बाण का विश्लेषण, क्या कहा और उसका अर्थ क्या है। चापलूसी करके ट्वीट करने का पद पाने वाले हम पर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के नए बने पदाधिकारियों पर निशाना है ये। जाहिल, अगला शब्द है जाहिल, जो यूज करा गुलाम नबी आजाद ने दो बार आज के अपने शब्द बाणों में। मोदी मेरे लिए नहीं, गुजरात के पीड़ितों के लिए भावुक हुए थे। मोदी जी ने कम से कम इंसानियत तो दिखाई, बिना जानकारी के एजेंडा चलाने वालों पर निशाना है। और निशाना उन पर भी है जो कह रहे थे कि मोदी ने आंसू दिखाए थे, देखो अब क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी तो गले मिले थे, आज गुलाम नबी आजाद ने यह भी बोला जो गले मिले थे उनसे भी तो सवाल पूछो। मैं बढ़ता हूं आगे। अनपढ़ों की जमात, कांग्रेस से भागने वालों में सबसे ज्यादा राहुल गांधी की टीम के हैं। अर्थ पार्टी को कमजोर करने वालों पर यह निशाना है। लगातार कांग्रेस पार्टी में सब जाहिल भरे हुए हैं, यह भी कहा कि सब कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ों की जमात है ये। उसके बाद क्या कहा डीएनए, और डीएनए पर क्या कहा, जो मेरी बात करते हैं वो पहले अपना डीएनए चेक कराएं। इसके अंदर कांग्रेस के कई नेता आते हैं जिन्होंने वार किए गुलाम नबी आजाद पे। सदन में इनके और बीजेपी के बीच पर्चियां चलती रहती है। मोदी के साथ गठजोड़ के आरोपों का यह जवाब है एक तरह से। मैं बढ़ता हूं आगे। अब आखिरी बात, जो दवा और दुआ है, जो आज हमारे कार्यक्रम का टाइटल भी है, दवा और दुआ। कांग्रेस के लिए दुआ नहीं, दवा चाहिए। जो डॉक्टर है वो असल में कंपाउंडर है, यह कहा गुलाम नबी आजाद ने। कांग्रेस के मौजूदा हालात पर यह सबसे बड़ा तंज है, यह सबसे बड़ी लाइन है कि जो मौजूदा डॉक्टर है असल में वो कंपाउंडर है। यह अक्सर गली मोहल्लों की भाषा के अंदर अक्सर हम प्राइवेटली टॉक करते हुए कह देते हैं भाई ये डॉक्टर का काम होता है, ये तो कंपाउंडर वाला काम कर रहे हैं। उसी भाषा के अंदर समझाया गया है कांग्रेस को, जो भाषा कांग्रेस समझना चाह रही है। ऐसा गुलाम नबी आजाद के समर्थक कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बेहद आहत है जिस तरह से कांग्रेस ने उन पर वार किया है और जिस तरह से उन पर पर्सनल अटैक किया है। यह एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मेरे पास है। और गुलाम नबी आजाद इतने आहत है, उन्होंने इसीलिए इस बात को बोला कि जो इलाज का दावा कर रहे हैं असल में वो डॉक्टर ही नहीं है, वो तो कंपाउंडर है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया एक तरफ, दूसरी तरफ राधिका खेड़ा है। गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। सीधा रुख करता हूं आपका राधिका खेड़ा, और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस को दवा चाहिए, दुआ अब काम नहीं करेगी, और जो असल में डॉक्टर बन रहे हैं वो असल में कंपाउंडर है। देखिए, पहली बात तो अमीश जी, मैं ये मानती हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब इस पार्टी में वरिष्ठ नेता रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और जिस तरीके की भाषा शैली और जिस तरीके के आरोप और जिस तरीके की चिट्ठी हो या बार बार मीडिया में जाके बयान देना हो, क्या वो इस उम्र के इतने तजुर्बेकार और इतने बड़े कद के नेता को शोभा देता है कि वो इस तरीके की तू मैं कर रहे हैं? ये बहुत ही अशोभनीय बात है। राधिका जी, दूसरी बात, मेरा एक सवाल है। अभी आपने गुलाम नबी आजाद को बहुत वरिष्ठ बोला, तो मुझे बताइए ये शोभा देता था जब ये बयान दिए गए कि गुलाम नबी आजाद मोडिफाइड हो गए हैं, जब गुलाम नबी आजाद का डीएनए ऐसा है। गुलाम नबी आजाद ने तो उन शब्द बाणों का जवाब दिया है जब उनको कहा गया कि कुछ लोग 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकते बिना पद लिए। कई नेताओं ने तो क्या कुछ बोला, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जी अमीश जी, मोदी जी ने आंसू बहाए पार्लियामेंट में, पूरे देश पूरे विश्व के सामने। मोदी जी के आंसू बहुत कीमती हैं। वो गोधरा कांड के बाद नहीं बहे, वो बिल्किस बानो के बलात्कार और उसकी बेटी के कातिलों के लिए नहीं बहे। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस देश में, मोदी जी के आंसू नहीं बहे, लेकिन आजाद साहब के लिए बहे। वही आजाद साहब जिनके घर के लिए उनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। सुषमा स्वराज जी हो, उनकी खुद की नेता अरुण जेटली जी हो या अडवाणी जी हो, सबको उनके घर से जल्दी जल्दी में निकाला गया था। और हमारे नेता आनंद शर्मा जी भी हैं, क्यों उनको सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन दिया? आजाद साहब को ऐसा क्या था जो 3 साल का एक्सटेंशन दिया? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, इतने तो सालों घर से जो की कश्मीर एक्सटेंशन में आपकी प्रॉब्लम है, हमेशा कांग्रेस को, मतलब घर की एक्सटेंशन आपकी प्रॉब्लम है। एक सेकंड, ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? घर की एक्सटेंशन प्रॉब्लम है, मोदी के आंसू प्रॉब्लम है। ऐसे तो गले तो राहुल गांधी भी मिले थे, तो राहुल गांधी जी के साथ क्या करिएगा? गुलाम नबी आजाद ने यही बोला, गले तो राहुल गांधी भी मिले थे। लेकिन अब गौरव भाटिया को आने दीजिए चर्चा के अंदर। गौरव भाटिया, गौरव 10 सेकंड देंगे? जी 10 सेकंड ले लीजिए आप। अमीश जी, मैं मानती हूं एक इंसान
जिसकी मां के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला हो विधवा कांग्रेस की, बोला हो जर्सी काउ, वो इंसान अगर उठ के उसी आदमी को फिर भी गले लगा रहा है तो वो उस इंसान के कैरेक्टर को और उस इंसान को कई ज्यादा ऊंचा कर देता है इंसानियत के नाम पे। वो हमारे राहुल गांधी जी है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि अगर कोई उनकी मां को, और अमी जी ना आप में होगी ना मुझ में, कि हमारी माता जी के लिए ऐसे शब्द बोलने वाले को जाके फिर भी गले लगाएंगे और बोलेंगे हमारे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है। ये है हमारे देश के राहुल गांधी जी, ये है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी का एक विश्लेषण गुलाम नबी आजाद भी कर रहे हैं। तो गौरव भाटिया, एक वर्जन राहुल गांधी का राधिका जी दे रही हैं, एक वर्जन गुलाम नबी आजाद दे रहे हैं। और सबसे पहले तो एक्सटेंशन गुलाम नबी आजाद के जो घर को मिली उससे बहुत परेशानी है। ये कांग्रेस की 5वीं नेता है जिनका मैं ये बयान सुन रहा हूं, हो सकता है 6ठी हो। अमीश जी, अब जो ये रोग है ना, इसका इलाज होना संभव नहीं है। इस चैनल की चर्चा पे जब मैं आ रहा था तो किसी और नागरिक की तरह ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आत्मचिंतन हो और ये जो जनूनी दीवानापन है एक 51 साल के अपरिपक्व बालक से, इसका कोई इलाज हो जाए। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता को सुनने के बाद ये मुझे यकीन हो गया है कि अब ये बीमारी लाइलाज है अमीश जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां ये कहना गलत नहीं होगा, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। और ये सब जनता जानती है। अमीर जी, गुलाम नबी आजाद अभी इन्हीं की पार्टी में थे। दलगल राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह से मोदी जी ने जब राज्यसभा से उनकी विदाई थी, उनका पूरा हुआ कार्यकाल तारीफ करी, वो उच्च स्तर था हमारी राजनीति का। और निचला स्तर क्या है ये कांग्रेस पार्टी दिखाती है। जिस व्यक्ति ने 50 साल आपकी पार्टी को दिए, अभी 2 दिन नहीं हुए और उसको अपशब्द कह रहे हैं, उसको मॉडिफाइड बता रहे हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा अमीर जी, अब पहली बड़ी बात, और इस बिंदु पे आप विचारिएगा, क्या एक नागरिक जो अपने नेतृत्व में 2 बार लोकसभा चुनाव हरा चुका हो, जो 49 में से 39 चुनाव हरा चुका हो, उसको कोई कहे राहुल गांधी जी देखिए भगवान का रूप है, क्या नेतृत्व क्षमता है। अरे अमेठी हार गए, तब वायनाड गए, उनके नेतृत्व में आपकी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। और गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही, जो लोग इतने वरिष्ठ नेता हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। बॉडीगार्ड कहता है चलो हटो, साइड दो साइड दो, पीए बता देता है कौन आएगा कौन मिलेगा। एक लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। और अगर एक आम आदमी, मैं बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट में जाने का वो सपना देखता है, वो हर दिन पार्लियामेंट जाएगा। राहुल गांधी 40% अटेंडेंस है, उनको लोकसभा में ये भी नहीं पता कितनी सीट है। 10 साल एमपी रहे थे, कह रहे थे 546, अभी भी एमपी और है। वो आपके हाथ 10 साल मार रहे एमपी थे रहते, अभी भी पार्लियामेंट के एमपी है अंदर। भाई। बताइए, मैं सारे कमेंट्स को समझ रहा हूं कि वो मॉडिफाइड हो गए हैं, सब कुछ है। ये क्यों कहा जा रहा है कि कुछ चपड़ासी, कुछ चापलूस, और तो और गुलाम नबी आजाद ने एक शब्द यूज किया, अनपढ़ों की जमात हो गई है कांग्रेस पार्टी। अनपढ़ों की जमात, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है राधिका जी। आप मुझे कह रहे हैं? जी राधिका, मैं आपको, मैंने ये बात कह रहा, ये गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। जी, सबसे पहली बात तो मैं अभी सुन रही थी, गौरव जी जो कह रहे थे, बहुत दर्द है गौरव जी के अंदर कि कांग्रेस में इतना खराब हो रहा है, ये हो रहा है, कौन कांग्रेस में हरा रहा है, बहुत चिंता कर रहे हैं। और मैं ये भी समझती हूँ गौरव जी सबसे ज्यादा इस समय अगर एसोसिएट कर पा रहे हैं तो वो आजाद साहब के साथ ही कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने एक ही चीज करी। मैं मानती हूँ अमीश जी की जो हमारा संगठन होता है, जो हमारी पार्टी होती है, जिसको हम ज्वाइन करते हैं, वो हमारी माँ होती है। और जो पार्टी छोड़ के जाता है वो अपनी माँ के साथ गद्दारी करता है, जो आजाद साहब ने भी करी। और सेम चीज गौरव भाटिया जी ने भी करी थी। उनको एक्सपीरियंस है, पहले सपा में रह के भाजपा को गाली देते थे, भाजपा में सपा को देते, अब आगे जाके पता नहीं भाजपा को कौन सी पार्टी में जाके गाली देंगे। एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा है, इसलिए ये शायद ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आजाद साहब से, और इतनी चिंता और इतना ज्यादा अच्छा, ये अनपढ़ वाली बात क्यों बोली? समझ सकती हूँ। अब अनपढ़, मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा अमीश जी कि इस लेवल के नेता को, इतने बड़े स्टेचर के नेता को मैंने आजाद साहब को देखा है, बचपन से देखती आई हूं किस तरीके से वो नेतृत्व करते आए हैं, देखती आई हूं कितने साल बे बाद साल हर हमारी सरकार में वो मंत्री रहे, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी 30 साल से ऊपर रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, हर
चीज में सबसे आगे रहे, और फिर जब वो अपने ही पार्टी के वर्कर्स, अपने ही पार्टी के जूनियर्स के लिए ऐसी बात करते हैं, तो एक बुजुर्ग के लिए, एक पार्टी के बड़े के लिए, अपने से छोटे के लिए ऐसी बात का इस्तेमाल करना बहुत ही अशोभनीय है। वो और कह रही है कि पार्टी वो ऐसे लेवल के में नेता जाहिल ऐसे और कैसे बोलते हैं? अनपढ़ों की जमात हो चुकी है, जिनको कुछ नहीं पता, वो जाहिलपने की बात करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता में रहते हैं, वो चापलूसी करते हैं। और देखिए कुछ तो बात इतने साल से फैक्चुअल आजाद नहीं, साहब एक क्या कर रहे थे एक पार्टी बात में? तो फैक्चुअल है। कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष को डिसाइड नहीं कर पाई है, लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी जो चिट्ठी थी उसमें आप जार्गन्स को हटा दीजिए, जो मूलभूत समस्या उन्होंने पार्टी की बताई वो जायज है, जो मूलभूत समस्या बताई, आप क्या अपने अध्यक्ष को डिसाइड कर पाई हैं अभी तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा इलेक्शन से अध्यक्ष चुना जाता है, मेंबरशिप ड्राइव होती है। मैडम उसके बाद कितने वोटिंग साल हो गए होती है। टलते हुए? सोनिया जी भी चुनाव लड़के आई थी जी। कितने साल हो गए टलते हुए इस इलेक्शन को? क्यों कब साल तक हो वर्किंग गए? प्रेसिडेंट तारीख रहेगा? तय कर दी गई है। कब ये तक पूरे फुल फ्लेज मीडिया के प्रेसिडेंट नहीं सामने आ मिलेगा? चुका है कि ये बात अक्टूबर में G23 की कल चिट्ठी में भी बकायदा- आई है। ये जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो, और गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी की टीम छोड़ के गई है। किस टीम से? जितिन प्रसाद राहुल गांधी की टीम से। किस टीम के थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी की टीम के, सब छोड़ के गए हैं पार्टी को। अब किसी को अगर 2 साल 4 साल सत्ता के बाहर रह के मेहनत नहीं करी जा रही, सबको आदत है, और शायद ये हमारी ही गलती रही कि एक सिल्वर प्लेटर पे सबको मंत्रालय दे गए, सबको सब कुछ मिला, बहुत कम उम्र में सबको मंत्रालय मिले। तो और आप जब मान रही हैं समय कि आपके आया संगठन अपनी की माँ गलती के रही लिए है? मेहनत आप करने के मान लिए, रही हैं कि तो आपके सबसे पहले संगठन की ये भागे। गलतियां रही हैं? ठीक है, गौरव भाटिया, ये अनपढ़ वाला वार, ये जाहिल वाला वार क्या जायज है आपको लगता है, आप एक पुरानी पार्टी को छोड़ के जाने वक्त? नहीं अमीश जी, यहाँ पे डिबेट को व्यक्तिगत करने का प्रयास किया गया और ये कहने लगे कि पार्टी मां होती है। ना ना, भारत माता की जय के नारे अगर कांग्रेस के नेता राजस्थान में लगा देते हैं तो उनको मारा जाता है, टिपिया दिया जाता है। कहते हैं सोनिया माता के नारे लगाओ, सोनिया माता की जय। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये सीखा है कि भारत माता हमारी मां है, सबसे बड़ा देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। और कांग्रेस में उल्टा है, देश बाद में आएगा, पहले दल, और उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा है वो गांधी परिवार है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं? बोले मम्मी अध्यक्ष तो नया हो पर हो डमी। मतलब रिमोट कंट्रोल से चलेगी कांग्रेस जी, केवल और केवल गांधी परिवार। मतलब गांधी परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अमीर जी आपको पता है कि 2040 में कौन अध्यक्ष बनेगा? वो गांधी परिवार का बच्चा बनेगा। और राधिका खेड़ा जी बताइए, 2084 वोट लाई हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, तो योग्यता कहाँ गई? वंशवाद, अभी ये नाम बदल लें, पर राधिका गांधी हो जाए। खेड़ा तो मैं वंशवाद आपको से नहीं बता रहा आती हूं है, इनको लेकिन